नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन चिराग पासवान बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर चिराग पासवान दिल्ली में क्या कर रहे हैं। तो आज उन्होंने लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पिता की हालत काफी ज्यादा खराब है। रामविलास पासवान आईसीयू में एडमिट है और इसलिए वो वहां पर उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो लेटर लिखा है वो काफी ज्यादा मार्मिक है। जाहिर सी बात है, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार चिराग पासवान इस तरीके से चुनाव को लीड करेंगे, अपनी पार्टी को लीड करेंगे। उस वक्त में रामविलास पासवान का उनके साथ होना काफी जरूरी था, लेकिन ऐसे वक्त में पिता का बीमार हो जाना चिराग पासवान के लिए दोहरी चुनौती है। विधानसभा का चुनाव है और साथ ही साथ उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब है। एक मार्मिक चिट्ठी उन्होंने साझा की है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने लिखा है, प्रिय साथियों, दिनांक 24 अगस्त 2020 को ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी आप लोगों के साथ मैंने साझा की थी कि पापा को रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना काल में लोगों को राशन मिलने में दिक्कत न आए, इस वजह से पापा अपने रूटीन हेल्थ चेकअप को टालते रहे। परिणाम स्वरूप वह थोड़ा अस्वस्थ हो गए हैं। पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच लौटेंगे। आज जब मैं यह पत्र लिख रहा हूं तो अस्पताल में पापा को रोज बीमारी से लड़ते देख रहा हूं। आप एक एक लाइन को ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने गंभीर परिस्थिति से चिराग पासवान गुजर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखिए इसमें लिखा गया है कि एक बेटे के तौर पर पापा को अस्पताल में देखकर बेहद विचलित हो जाता हूँ। पापा ने कई बार मुझे पटना जाने का सुझाव भी दिया, लेकिन बेटा होने के नाते पापा को आईसीयू में छोड़कर मेरे लिए कहीं भी जाना संभव नहीं है। आज जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए, नहीं तो आप सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन साथियों की भी चिंता है जिन्होंने अपने जीवन को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए समर्पित कर दिया है। आज जब मैं यह पत्र आप सभी को लिख रहा हूं तो ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब तक गठबंधन के साथियों से ना ही बिहार के भविष्य को लेकर और ना ही सीटों के तालमेल को लेकर कोई चर्चा हुई है। बिहार संसदीय बोर्ड और सभी सांसदों के साथ हुई बैठक में यह बातें मैंने बताई हैं। मौजूदा सरकार 7 निश्चय कार्यक्रम पर कार्य कर रही है, जो 2015 में महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू द्वारा बनाया गया था। बिहार में विकास को दिशा देने के लिए जरूरी है कि लोक जनशक्ति पार्टी जनता के समक्ष अपने विकास के रोड मैप को रखे, ताकि बिहार की जनता को ये पता चल सके कि जब लोजपा समर्थित सरकार आएगी तो बिहार विकास की क्या योजनाएं रहेंगी। इस दिशा में मैं पार्टी के साथियों के साथ पिछले 1 वर्ष से कार्य कर रहा हूं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लगभग 4 लाख बिहारियों के सुझाव से तैयार किया गया है। सभी लोजपा परिवार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक आप सबके बड़े साहब ठीक नहीं हो, यहाँ पर साहब का मतलब रामविलास पासवान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब तक आपके बड़े साहब ठीक नहीं हो जाते, सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में बिहारी साथियों को कोरोना व बाढ़ की विपदा से लड़ने में मदद करें एवं अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहें। जल्द ही मैं आप सबके बीच रहूंगा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और नीचे उनका सिग्नेचर है। तो ये चिट्ठी जो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाई, जिसमें एक मार्मिक अपील उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से किया है, जिसमें वो अपनी पूरी बातें बता रहे हैं कि फिलहाल वो आईसीयू में अपने पिता के साथ हैं, उन्हें देख रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब वो चुनावी समर में जाने वाले थे, उन्हें तैयारी करनी थी, उस वक्त में ये सब कुछ हो जाने से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने साथियों से अपील की है कि आप लोग सभी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहिए और काम करते रहिए। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। नमस्कार।